शेयर करूँगी कि मैं ट्रैवल कैसे करती हूँ, अपने काम पे किस तरह जाती हूँ और बेसिकली मैं हर जगह पर लेट ही हो जाती हूँ। तो ये मैं पैराडाइज़ की तरफ हूँ और चिंची रोक कर अब मैं बैठ रही हूँ इसमें और गुलशन चुरंगी तक ये गाड़ी जाएगी और वहाँ से पूरा रास्ता। अब ये बहुत कम है इसमें रिकॉर्डिंग में, तो आप लोगों को वो नहीं हो रहा होगा कि बहुत जल्दी पहुँच रही हूँ, लेकिन ये काफ़ी लंबी रिकॉर्डिंग है जिसको मैं फ़ास्ट करके दिखाऊंगी आप लोगों को कि मैं किस तरह मतलब सब जगह सबके घरों में सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए जाती हूँ और कितना टाइम लगता है, क्या होता है, कितना मतलब रुकना पड़ता है, कितना वेट करना पड़ता है और कितनी स्लो गाड़ी चलती है। उससे भी अमूमन आ रहा होता है मुझे कि यार इतना टाइम लग गया यहाँ पे और अब टेंशन भी रहती है मुझे डेली कि यार बहुत लेट हो जाता है। अमूमन मुझे जितना काम नहीं होता ना उतना रास्तों में पहुँचने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। काम आधे घंटे का होता तो कन्वेंस जो मैं कर कर जा रही होती हूँ उसमें मुझे इतना टाइम लग जाता है। तो ये देखें पैराडाइज़ आ गया और मैंने वीडियो रोक रोक कर बनाई है ना, तो इस वजह से जो है ना आप लोगों को बहुत कम लग रहा होगा, लेकिन अगर आप वैसे देखें ना तो बहुत ज़्यादा ही लंबा टाइम है। लो जी चलें, अब मैं गुलशन चुरंगी की तरफ जा रही हूँ और अब मैं यहाँ वेट कर रही हूँ चिंची का। लो जी अब बैठ गई उसमें, अब ये सीधा जाएगी जोर मोड़ की तरफ। जोर मोड़ की तरफ निकल गई गाड़ी। ये मेरी दूसरी चिंची जो मैंने चेंज की है। जा रही हूँ सलमान भाई की शॉप से वैक्स लेने। वैक्स मेरे पास है ही नहीं, बिल्कुल ख़त्म हो चुका है वैक्स ना। क्या करें, डबल राउंड लग जाता है हमेशा, कोई ना कोई सामान ख़त्म होता है फिर दोबारा लाना पड़ता है जाकर ना। मुझे ये सबसे लंबा चक्कर और बहुत ही बुरा लगता है, मुझे गुस्सा भी बहुत आ रहा होता है उस टाइम पे। क्या करें, वेट कर रही हूँ, गाड़ियाँ कम हो तो रोड क्रॉस करना है मुझे। रोड क्रॉस करके बात करती हूँ। आधा टाइम ना मेरा हमेशा रास्तों में निकलता है और आज एक जगह जाना नहीं हो पाएगा मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि 8:45 तो ऑलरेडी हो चुके हैं। 3 जगह जाना था, लेकिन जाहिर है रास्ता इतना टाइम ले लेता है चिंची का, मैं ऑटो अफोर्ड कर नहीं सकती। सारे पैसे ऑटो में चले जाएंगे तो क्या बचेगा। वो सही है वैक्स। हाँ एक टीका और एक वो सॉफ्ट टच मैंने दिखवाई थी, वही नहीं है। अल्लाह बहुत महंगी पड़ रही है मुझे। सॉफ्ट टच का जितना भी दूसरा स्टॉक था ना, ब्लीच सब आगे कंपनी के पास स्टॉक में ही। हॉटवैक्स है ही, ये इनका पता नहीं क्या करते हैं, ये हॉटवैक्स का काम मंगवाते हैं, क्या करते हैं। मैं क्या करूँ, अब मैं सही बताऊँ आपको, मैं ही लूँ नहीं एक 4-5 हज़ार रुपये का एक साथ गेम खेल लेना, 6 पीस एक साथ ही उठा लेना इसके। उसके। वाटी का ऑयल बॉक्स वाला भी लगा देना, ठीक है दिल पे। अब क्या करूँ यार, चल मैं अपना ब्लॉग भी बना रही थी हाँ मैंने देखा देखा था आपने? मैंने देखा नहीं, मैंने सिर्फ वो चैनल देखा होगा। टाइम ही नहीं मिलता, मैं ऐसा फंसा पड़ा हूँ काम के अंदर। हाय अब क्या करूँ। दो होममेड जगह चेंज कर दी ना। वो रही खा लें सामने। ठीक, सामान महंगा हो गया ना सलमान भाई, बहुत ज़्यादा। ये कितने का है इसका रेट बताएं मुझे। हो गया 550। 550 आगे के चांस बोले ज़्यादा के लगे। ठीक है।
अंदर जाना है रेलवे सोसाइटी की तरफ। ओवरसीज बेंगलोर है ना? नहीं नहीं, डालमिया नहीं, ये इधर ही है, हिल टॉप से अंदर जाकर। ओवरसीज बेंगलोर देखा है गेट नंबर 1? नहीं नहीं, आप पहले मुझे बताया, देखा है आपने? पैसे कितने? 150 रुपये सही है। ये हिल टॉप से हम अंदर जाएंगे ना, एंड में जाके, हाँ करीब ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। या अल्लाह, कितना मुश्किल हो जाता है पहुंचना। अब अंदर कोई और चिंची तो जाता नहीं है, और फिर मुझे जो है ना मजबूरन ऑटो करवाना पड़ रहा है। ये 150 से कम ले नहीं रहे, वरना इतना लंबा रास्ता नहीं। लेकिन बैग इतना हैवी होता है मेरे पास के, बहुत मुश्किल हो जाता है इतना चल के जाना। हैवी होता है, शोल्डर में दर्द अलग रहता है मेरे ना। अंकल ये आगे कट आ रहा है ना, सीधे हाथ पे वहाँ से गाड़ी घुमाइएगा वापसी। ले आए अंकल, मेरा बहुत आगे से गए, तो रोड ही नहीं पता। ये बड़ा मसला होता है जाना। आज मुझे सोनिया बाजी के पास भी था, उन्होंने काफ़ी टाइम पहले से कहा हुआ था, और मैंने उनको बोला भी था कि मैं पहुंच जाऊंगी, लेकिन मैं जो है ना पहुंची बिल्कुल भी नहीं हूँ वहाँ पर। और मुझे लगता है कल पे बात जाने वाली, और हमेशा ये होता है मैं किसी न किसी को नाराज़ कर देती हूँ, मेरे साथ ये है। खैर अब पहले उनका चढ़ने जिनका ज़रूरी है, क्योंकि सोनिया बाजी के साथ तो बिल्कुल फैमिली वाली बात है, वो जो है ना माइंड नहीं करेंगे। अब जहाँ मैं जा रही हूँ रेलवे सोसाइटी की तरफ, रेलवे सोसाइटी इस तरफ है, हिल टॉप आ रहा है ना, हिल टॉप की तरफ, ये हमने इस गली में आना है। लेकिन देखें कितना लंबा घूम के आना पड़ रहा है, यहाँ से ऑटो करवाना पड़ गया मुझे। बस दुआ करें मैं जल्दी से बाइक सीख लूँ, और बाइक को अपना जो है ना अपनी सवारी हो मेरी, तो मैं खुद आ जा सकती हूँ। हाँ थोड़ा मुश्किल होता है भाई, डेंजरस काम है बाइक को भी चलाना। मैं तो लड़की हूँ ना, आजकल बहुत चला रही हूँ, उनको देख के मुझे इतनी इंस्पिरेशन मिलती है। ये रहा हिल टॉप है, इस गली से हम जा रहे हैं सीधा। थोड़ा लंबा पड़ गया रास्ता, ये पहुँच जाएंगे। मुश्किल हो जाता है टाइम पे निकलना, टाइम पे पहुँचना। मेरे बच्चे अभी बहुत ज़्यादा छोटे हैं, जब ये बड़े हो गए ना तो शायद मैं कहीं टाइम पे पहुँचूँ, लेकिन अभी तो सबने मेरा नाम लेट लतीफ़ रखा हुआ है। और उनको पता है मैं अगर आधे घंटे को बोल रही हूँ तो 1.5 घंटे में लास्ट ही पहुँचूँगी। मैं 1.5 घंटा भी हो जाता है, फिर कॉल सी हो जाती है कि कहाँ रह गई बहन, इतना लंबा रास्ता पता भी नहीं हो रहा है। तो ये कि यहाँ से फ्री होंगे, और उसके बाद फिर सोनिया बाजी के यहाँ जाएंगे इंशाल्लाह। अगर उन्होंने आज मना कर दिया तो फिर मैं कल जल्दी चली जाऊँगी, अपने घर के कामों से फ्री होकर ही फिर कल जल्दी चली जाऊँगी, ताकि ये कि बच्चे स्कूल से आएंगे, इनको खाना दिया और फ़ौरन चली गई। 2 जगह जाना है, कल बीना बाजी के भी जाना है मुझे। उनको भी यही होता है मैं हमेशा टाइम देती हूँ और कभी भी नहीं पहुँचती है। सॉरी, जो मुझसे नाराज़ हो जाते हैं, प्लीज़ आप माइंड ना करें। ये मेरी वीडियो मैंने इसलिए बनाई है कि भाई आपको मालूम हो कि मैं इतना दूर दूर से जो है ना ट्रैवल करके पहुंच रही हूँ आपके घर में। और कभी बाई चांस ये होता है सामान नहीं होता भाई, मैं मतलब इतना आदत हो गई वो कि सामान नहीं होता मेरे पास, तो फिर मुझे दोबारा शॉप पे जाना पड़ता है, कॉल करनी पड़ती है सामान भाई को कि आप शॉप बंद मत करें, मैं आ रही हूँ। और कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत लेट नाइट भी जो है ना पहुँचने लग जाती हूँ, जैसे 2 बज जाते हैं, कभी कभी 2:30 बज जाते हैं, लेकिन ये कि सेफली मैं घर पहुँच जाती हूँ। हाँ जी, अब पहुँचने वाले हैं बस अब हम। और ये देखें बिल्कुल भी ख्याल नहीं करते हैं लोग, ऐसे गेट खोल दिया, बच्चा हो गई हम लोग की। हाँ अंकल इधर ले लें, उल्टे हाथ पे, पहली नहीं दूसरी गली में लेना है, पहुँचने वाले हैं। कई सालों पहले मैं यहाँ पे ट्यूशन पढ़ने आया करती थी मिस ताबिंदा के पास। और हाँ यहाँ अंकल उल्टे हाथ पे। और बस हम पहुँचने वाले हैं भाई, यहाँ से फ्री होकर फिर मैं आपको ज्वाइन करूँगी।
लो जी, हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं और व्यू देखे पीछे रेलवे सोसाइटी का। बस अब यहाँ से फ्री होकर मैं फिर सोनिया बाजी को मैसेज करूँगी। देखो बस नाराज़ ना हुई हूँ। इसी चीज़ों में ना मैं पीछे रह जाती हूँ हमेशा कि कभी टाइम पे पहुँच नहीं पाती कहीं पर भी, बट मेरी भी मजबूरी है। आई होप आप सब अंडरस्टैंड करेंगे मेरी इस टाइम को, और इंशाल्लाह जब बाइक सीख जाऊँगी तो टाइम पे पहुँचूँगी इंशाल्लाह मैं। बस आप सबकी दुआओं की ज़रूरत है। चलेंगे, अब हम पहुँच गए हैं के घर पे। अब काम के बाद बात होगी। चलेंगे, मैं सोनिया बाजी के घर पे ज़्यादा देर हो गई मुझे और बहुत नाराज़ हैं, लेकिन मैं मुझे बनाना आता है। मैं अब उनके पास जा रही हूँ। लेट हो गया, 11 बजे रात के। ये कि हाँ मेरी थोड़ी सी वो हो गई थी, मेरी गलती है। मैं जो है ना लेट पहुँची हूँ काफ़ी ज़्यादा ना इस तरफ। चलें जी, सोनिया बाजी का काम कर लिया है मैंने और अब मैं घर जा रही हूँ और रात के बज रहे हैं 2:30। घर जाऊँगी अब। ये देख लें आप, सेलिब्रेशन मेरे घर के बिल्कुल सामने है, लेकिन ये करीम वाले बहुत पैसे ले लेते हैं। रात को 250 रुपये उसने इतनी सी राइड के ले लिए। और बस क्या करें, मजबूरी है। मजबूरी हर किसी के साथ होती है, क्या कर सकते हैं। घर तो पहुँचना लाजमी था, ऑटो तो कोई इस गली में मिल नहीं रहा था, तो 250 रुपये ले लिया। खैर कोई मसला नहीं है। और अब मैं जा रही हूँ घर। यहाँ से भी यू टर्न लेना है? जी जी। नहीं नहीं, उल्टे हाथ पे गली आएगी आगे। मुझे इतनी टेंशन थी बच्चों ने कुछ खाया होगा नहीं खाया होगा, फिर मैंने नीचे से बनवाया अंडे पराठे का रोल, वो सॉरी कबाब पराठा। और ये शर्मा रहे हैं कि मैं इनकी शायद वीडियो बना रही, कह रहे हैं अपलोड नहीं कर दीजिएगा, मुझे कैमरे मत लीजिएगा, लेकिन मैंने इनको फिर भी ले लिया। तो मैं रात के 2:30 बज रहे हैं, अब जा रही हूँ मैं घर पे। बहुत थक गई हूँ आज, बहुत ज़्यादा। फर्स्ट फ्लोर चढ़ चुकी हूँ। हमेशा यही होता है, सामान कोई भूल जाओ ना तो 4th फ्लोर तक पैदल चढ़ना पड़ता है, उतरना पड़ता है। मेरे फ्लैट में लिफ्ट नहीं है। अब तो आदत हो गई है, यूज्ड टू हो गए हम लोग 4th फ्लोर तक ऊपर चढ़ना नीचे उतरना। 3rd फ्लोर आ गया। अब जा रही हूँ घर पे, जाके देखते हैं घर की। पहुँच गए घर पे। और जी लाउंज में कोई सो रहा है। पहुँच गए। खोलो खोलो, सो रहे हैं ये लोग, खोलो। और ये नूर बेचारी नींद सो कर रही है। इंतज़ार करते करते सो जाते हैं मेरे बच्चे। सो रही हो? सॉरी लेट हो गई मैं आज। क्या मेरी भी कहाँ से छिपकली आई थी? कहाँ पे? खाना खाया आपने? क्या खाया था? क्या खाया था खाने में? मेरा बेटा। नूर की बुरी हालत हो रही है, सो रही है बेचारी। ये लो पकड़ो शॉपर। कोल्ड ड्रिंक लाई हूँ मैं। इजना की आँख खुल गई है। और रुमैसा को चीज़ की पड़ी हुई है कि मम्मा क्या लाई हैं, क्या लाई हैं मम्मा रुमैसा? आपको पसंद है? खाओगी है?
क्या खाओगी? ये सुबह का स्कूल के लिए लेकर आई हूँ, मैगीज लेकर आई हूँ, बिस्किट वगैरह लिए और ये अंडा पराठे का रोल बनवाया। चलें जी, अब कल फिर मुलाकात होगी नए ब्लॉग में, नई चीज़ों के साथ, नए एक्सपीरियंस के साथ। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। और मिलते हैं कल नई वीडियो में आप लोगों के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।